पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियोस नहीं शेयर कर पा रही थी, उसके लिए आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि हमारा फूड बिज़नेस है और दिवाली के वक़्त तो ना हमारा बिज़नेस इतना ज़्यादा होता है कि मतलब वो एक कहते हैं ना साल का हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, जब बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं मतलब लोकल ऑर्डर्स होते हैं, पैन इंडिया मतलब पूरी इंडिया से ऑर्डर्स होते हैं, इंटरनेशनल भी हमारे क्लाइंट्स हैं वहाँ से ऑर्डर्स होते हैं। तो ढेर सारे ऑर्डर्स होते हैं और हमें उतना बनाना होता है और करीब-करीब 1 महीना ना ये सारा काम चलता है। तो हम सुबह से लेकर रात तक ना यही काम करते हैं। पर होता क्या है कि मैं ना वीडियो शूट तो कर रही थी, लेकिन मुझे ना एडिट करके उसे अपलोड करने का वक़्त ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि क्या है ना कि वीडियोज़ मैं ही शूट करती हूँ, उसे एडिट और उसे वॉइस ओवर करना, उसका सब कुछ करना ये मैं ही करती हूँ अपलोड वगैरह। मेरे पास उसके लिए कोई टीम नहीं है। तो इसीलिए ना मेरे मुझे वो वक़्त ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक सारी चीज़ें बना रहे थे, फिर उसका पैकिंग करना, उसे ठीक से रखना ताकि चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो। क्योंकि हमेशा ना कैसे होता है कि आप जो चीज़ बनाते हो उसे एकदम अच्छे से आपको स्टोर भी करना होता है, वरना क्लाइंट के पास जाने तक अगर चीज़ें ख़राब होती है तो क्या ही उसका फ़ायदा ना। तो इसीलिए ये सारा काम करना था, लॉ रॉ मटेरियल लाने का काम होता है, उसे भी अच्छे से रखने का काम होता है, तो ढेर सारे काम होते हैं। और इस दिवाली ना हमने बहुत सारे चीज़ें बनाई, मतलब हमने लड्डू में ही करीब-करीब 3 से 4 तरह के लड्डू बनाए, सेव बनाए, चिवड़ा, चकली, नमकीन पारे, शक्कर पारे। फिर हम लोगों में ना एक और ख़ास चीज़ होती है जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी वीडियो में, उसे कहते हैं कानवला, हमने वो भी बनाया। तो इतने सारे जब प्रोडक्ट्स आप बनाते हो ना तो वक़्त काफ़ी लगता है और बहुत दिनों की ये मेहनत होती है। हालाँकि मुझे बहुत अच्छा लगा बाद में क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ दिए हमें। पर मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो वीडियोज़ पहले नहीं शेयर कर पाई, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट है कि मुझे इस बार यूट्यूब से यानी आप लोगों की तरफ से मुझे इतने अच्छे ऑर्डर्स आए कि मैं क्या बताऊँ मतलब मुझे का जो जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया ना वो मुझे बता रहे थे कि हमने आपके वीडियोज़ पहले भी देखे हैं और उस पर से हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा ही होगा, एकदम टाइमली आप डिलीवर करोगे, सारी चीज़ें मतलब उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था मेरे पर कि मैं ये सब एकदम अच्छे से करूँगी। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इस बात की भी तसल्ली है कि उन्होंने बाद में जो मुझे रिव्यूज़ दिए, वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब उन्हें बहुत सैटिस्फैक्टरी सर्विस भी मिली और उन्हें प्रोडक्ट्स जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे उससे कई ज़्यादा अच्छे मिले। तो उस बात की मुझे खुशी है और ये हमारे दिवाली के ऑर्डर्स थे और हमने इस साल मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में पूछा था कि आपको क्या लगता है कितना किलो हमने फराळ बनाया होगा? तो इस साल हमने 330 किलो फराळ बनाया है, तो इसीलिए हमें इतना वक़्त भी लग रहा था, हम इतने बिज़ी हो चुके थे और मैं आपके साथ वो सारे वीडियोज़ तभी शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये देखिए इस तरह से एक दिन हम एक चीज़ बना देते थे, दूसरे दिन हम दूसरी चीज़ बना रहे थे और कई कुछ चीज़ें तो हमने इतनी बनाई मतलब उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि 2-2 3-3 दिन तक हम वो चीज़ बना रहे थे। तो देखिए इस तरह से ना हमारी सारी चीज़ें बन के प्रॉपर्ली पैक हो जाती है और फिर उसके बाद में ना हम उन्हें प्रॉपर स्टोर करते हैं क्योंकि हमें जिस दिन उन्हें भेजना होता है उस दिन हमें सारा अच्छे से पैक करना होता है ताकि क्लाइंट को जब चीज़ें मिले ना तो वो ठीक से मिले। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ टूट के जा रही है या कोई चीज़ जो है वो उन्हें डैमेज फॉर्म में मिल रही है, ऐसा ना हो। और ये देखिए, ये तो हमारा स्टार प्रोडक्ट है मतलब हमारी जो चकली है ना, जिसे हम भाज़ाणीची चकली कहते हैं, उसका जो भाज़ाणा होता है, वो भी हम घर पे बनाते हैं और उसकी जो हम चकली बनाते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। मतलब ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग आइटम है, ये बहुत लोग पसंद करते हैं। और अगर आपको इन सारी चीज़ों की अगर रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे टेरेस टू टेबल वाले चैनल पे देख सकते हैं। जो हिंदी चैनल है उस पे सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है और अभी हमने टेरेस टू टेबल का मराठी चैनल भी शुरू किया है, तो जिन लोगों को मराठी में चैनल देखना है वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ और रेसिपीज़ आती है, हिंदी पे अलग रेसिपीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि जो हिंदी में है वही मराठी में भी आएगा। तो आप दोनों चैनल भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों को अलग-अलग तरह की रेसिपीज़ देखने मिलेगी। अभी ठंडी की भी बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली है और ये देखिए यहाँ पे ना
वो ये क्या बन रहा है पता है? जो मैंने कानवला बताया था ना आपको, उसकी स्टफिंग बन रही है। मतलब मराठी लोगों में ना करंजी बनती है, लेकिन हमारी जो एक कास्ट है उसमें ना कानवला बनता है और उसका बनाने का तरीका भी अलग होता है। और सच कहूँ तो ये ना हमारा पूरा दिवाली का जो फराळ होता है ना, उसका ये राजा है, राजा। क्योंकि ये बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इसे बहुत मतलब कम लोग बनाते हैं। और जो हमारे कास्ट के हैं उन्हें पता है कि इसे बनाने के लिए वक्त भी कितना लगता है, क्योंकि ये ना बहुत स्किल वाला काम है। ऐसा नहीं कि कोई बना नहीं सकता, अगर कोई सीख लेगा उस स्किल को तो वो भी बना सकता है। लेकिन इसमें बहुत पेशेंस लगते हैं, स्किल लगते हैं और उसके साथ इस चीज़ को बहुत प्यार से बनाया जाता है, क्योंकि इसके लिए ना बहुत आपको पेशेंस से काम लेना पड़ता है, हल्के हाथों से चीज़ें बनानी पड़ती है, तब जाके ये खानोला बढ़िया बनता है। और इसमें ना इस तरह से लेयर्स आते हैं, तो देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं ना हमेशा ऐसे लाइट कलर्स में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डार्क कलर वाले कानोले पसंद नहीं हैं। तो ये देखिए हमने बनाए थे, ये तो मैंने एक बैच आप लोगों को दिखाई है, ढेर सारे बने, करीबन 800 कानोले हमने बनाए इस साल। तो बहुत बढ़िया हमारा एक्चुअली ये बिज़नेस रहा, मतलब आप लोगों का जो रिस्पॉन्स था अमेज़िंग था। बहुत अच्छा हमने दिवाली का फ़राळ का बिज़नेस किया है। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि हम 3 ही लोग थे और 3 लोगों में हमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारी सारी जो डिलीवरीज़ थी वो एकदम टाइम पे हमने कंप्लीट की, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं थी और मुझे रिव्यूज़ बहुत अच्छे-अच्छे आए। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और आगे से आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स दिखाई देंगे, फूड बिज़नेस के रिलेटेड व्लॉग्स दिखाई देंगे और भी ढेर सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, नई-नई चीज़ें मैं इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देखिए। और यहाँ पे देखिए ये बन रहे थे हमारे रवा वाले लड्डू। और इसका क्या हो गया ना कि जैसे मैंने कहा कि हम इतने बिज़ी हो गए थे कि इसका बाद में मैं वीडियो बनाना भूल गई। सो लड्डू बने हुए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, सॉरी। उसके बाद में बने ये गोंद के लड्डू, जिसको हम मराठी में डिंकाचे लाडू बोलते हैं। और ये भी बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। अब ना ठंडी में मैं ये बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो हिंदी वाले चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमारा सारा जो है वो बन के तैयार हो गया और डिस्पैच होने के लिए रेडी है। और जिस दिन हमने लोकल ऑर्डर्स डिस्पैच किए, मतलब मुंबई वाले ऑर्डर्स डिस्पैच किए, उस दिन देखिए 6 बजे गाड़ी जो है वो हम लोड कर रहे हैं। और उसके बाद में और भी अलग-अलग डिलीवरीज़ के माध्यम से जाने वाले हैं डिलीवरीज़। तो जो गाड़ी में लोड होने वाला था वो लोड होके गाड़ी अब निकल चुकी है। ये सारा जो था वो हमने सुबह 6 बजे किया था कि इस पूरे दिन में हम उसे अच्छे से क्लाइंट तक पहुँचा सकें और उनको बिल्कुल भी देरी ना हो, जो टाइम हमने बताया था उस पे हमें डिलीवर कर सकें। अब ये थे हमारे अच्छे-अच्छे रिव्यूज़। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।